वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह आले इमरान की आयत नंबर 74 से लेकर 76 तक करते हैं। तर्जमा। वो अपनी रहमत के साथ जिसे चाहे महसूस कर ले और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। बाज़ अहले किताब तो ऐसे हैं कि अगर उन्हें तू ख़जाने का अमीन बना दे तो भी वो तुझे वापस कर दें, और उनमें से बाज़ ऐसे भी हैं कि अगर तू इन्हें एक दीनार भी मानत दे तो तुझे अदा ना करें। हाँ, ये और बात है कि तू उसके सर पर ही खड़ा रहे। ये इसलिए कि उन्होंने कह रखा है कि हम पर उन जाहलों यानी गैर यहूदी के हक़ का कोई गुनाह नहीं। ये लोग बावजूद जानने के अल्लाह ताला पर झूठ कहते हैं। क्यों नहीं? मुआखज़ा होगा। अलबत्ता जो शख्स अपना करार पूरा करे और परहेज़गारी करे तो अल्लाह ताला भी ऐसे परहेज़गारों से मोहब्बत करता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 4 से बिल्कुल मिलता जुलता है। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का सेम फार्मूला जो हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं कि 1/2 x1 y1 ये ए के वर्टेक्स हैं, x2 y2 ये बी के, और सी के x3 y3, और यहाँ पे 1 1 और 1। अब कोलिनियर पॉइंट्स क्या है? फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर बनने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे ये सारे कोलिनियर है। फॉर एग्जांपल जैसे ये ए, बी और सी, ये तीनों पॉइंट इसी लाइन के ऊपर बन रहे हैं, तो ये आपके पास कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। और नॉन कोलिनियर का कंसेप्ट ये है कि कोई भी एक पॉइंट ऊपर नीचे बनता होगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये, तो ये इस तरीक़ेकार से ये जो डायग्राम बन रही है ये आपके पास नॉन कोलिनियर की है। और फिर यहाँ पे एक और याद रखना है कि इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ ज़ीरो, कि अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं और वो ज़ीरो आता है तो इसका मतलब है कि वो जो पॉइंट्स हैं वो आपस में क्या हैं? कोलिनियर हैं, क्योंकि ये इसका मतलब है कि वो जो पॉइंट्स होंगे वो एक लाइन यानी एक सेम लाइन पे क्या कर रहे हैं? बन रहे हैं। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं अपने क्वेश्चन की कंडीशंस के मुताबिक। पर ए, तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1। ये आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला आ गया। हम यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ को पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 x1 y1, ये आ जाएगा -3 6 और ये 1 आ जाएगा। x2 y2 यानी कि आ जाएगा 3 2 और ये 1 आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा 6 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1। और इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं कि ये आपके पास एक स्टार इक्वेशन है। हम पहले इस डिटर्मिनेंट को अलग से सॉल्व करते हैं और फिर इसको फर्दर सोल्यूशन निकालते हैं। अगर हम इसको यहाँ साइड्स पे सॉल्व करना शुरू कर दें कि -3 6 1 3 2 1 6 0 और 1। अगर हम इसको एक्सपेंड कर दें फ्रॉम रो 1, एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1, अगर मैं इसको रो 1 से एक्सपेंड करने की कोशिश करूं तो ये आपके पास आ जाएगा -3, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, 2 1 0 1। फिर आपके पास माइनस फार्मूले का, फिर ये आपके पास आ जाएगा -6, ये वाला ही रो और ये कॉलम डिलीट, 3 6 1 और 1 आ जाएगा। और फिर लास्ट पे आपके पास आ जाएगा +1, इसको यहाँ से एक्सपेंड करेंगे +1, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, 3 2 6 और 0। अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा -3 2 1 2 -1 0 0, -6 3 1 3 6 1 6 +1 इंटू 3 0 0, -6 2 12। यह आ जाएगा -3 इंटू 2 -6 इंटू -3 +1 इंटू -12। तो ये आपके पास आ जाएगा -6 माइनस प्लस 6 3 18 -12। तो ये आपके पास आ जाएगा -18 +18, ये आपस में कैंसिल होके इसका आंसर 0 आ गया। अब हमने पहले ही कहा था कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। फिर भी हम पहले इसको अपनी स्टार इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट इन स्टार इक्वेशन।
आपके पास आ जाएगा 1/2। इस पूरे डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ गया, तो आंसर आ जाएगा 0। तो बस हम कह सकते हैं कि 10 पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। सेम चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। नंबर बी बिल्कुल सेम कंसेप्ट, जस्ट फिलहाल इसको पुट करेंगे। ये आ जाएगा 1/2, x1 y1 आ जाएगा -2 और 4, यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर ये आ जाएगा 3 -6 और 1, फिर ये आ जाएगा 1 -2 और ये आ जाएगा 1। इसको हमने नाम दे दिया कि ये आपके पास स्टार इक्वेशन का है। पहले हम इस डिटर्मिनेंट को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा -2 4 1 3 -6 और 1 1 -2 और 1। इसको यूँ भी कर लें, एक्सपेंड फ्रॉम रो 1। तो अगर मैं इसको यहाँ से एक्सपेंड करूँगा, ये आ जाएगा -2, ये रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा, -6 -2 1 और 1। फिर आपके पास दरमियान में माइनस फार्मूले का -4 आ गया। फिर ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, 3 1 1 और 1 आ जाएगा। और लास्ट पे आपके पास आ जाएगा ये +1, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, 3 1 -6 और -2। हम इसको सॉल्व करें, आ जाएगा -2, आ जाएगा -6 माइनस फार्मूले का 2 1s आर -2, -4 3 1s आर 3 1 1s आर 1, फिर 1 आ जाएगा, 3 2s आर -6 माइनस फार्मूले का, और ये आ जाएगा -6 आ जाएगा, -2 माइनस माइनस प्लस 6 में से 2 निकालेंगे आ जाएगा -4, फिर -4 3 में से 1 निकालेंगे आ जाएगा 2, +1 ये आ जाएगा -6 + 6, ये यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 4 2s आर 8 और 4 2s आर -8 इक्वल टू 0। तो इसको पुट कर दें, पुट इन स्टार इक्वेशन। तो इसको आंसर को स्टार इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें तो यह आ जाएगा एरिया इक्वल टू 1/2। इस पूरे का आंसर आपके पास क्या आ गया है, 0। तो इसका मतलब जो एरिया है वो आपके पास 0 है। तो एरिया फिर इसका 0 आ गया, तो बस हम कह सकते हैं कि द पॉइंट्स द वर्टिसेस या पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। अब इसका जो C पॉइंट था, C पॉइंट में उसने यही कंडीशन हमें कही थी कि बताएं कि आर द वर्टिसेस ऑफ A एंड B ऑफ द ट्रायंगल आर कोलिनियर। तो इसका मैं अगर यहाँ अलग से भी एक आंसर लिख सकता हूँ, वैसे मैंने इसको इस साथ भी लिख दिया है। अगर मैं यहाँ C पार्ट को लिखूँगा तो मैं लिख सकता हूँ कि द वर्टिसेस ऑफ A, B एंड C आर कोलिनियर इन बोथ केसेस। ये हमारे पास पार्ट नंबर C था। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, इस डर से मैं कमीज कभी झाड़ता नहीं, कब जाने आस्तीन से अहबाब गिर पड़ें, जागें तो एहतियात से पलकों को खोलिए, ऐसा ना हो कि आंखों से कुछ ख्वाब गिर पड़ें, इतना भी मत बढ़ाइए रखते सफ़र के कल, जब पोटली उठाएं तो असबाब गिर पड़ें, रहने भी देना मुंह मेरा खुलवाइए जनाब, ऐसा ना हो कि आपके अलकाब गिर पड़ें। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।